दिल्ली के मालवीय नगर में एक दिल दिलाने वाला वाकया सामने आया, जहां पर देश के साथ साथ एक दूसरे मुल्क के नाइजीरिया के कुछ नागरिक भी उस होटल में रुके थे, जो उस होटल में जलकर खाक हो गए। ऐसी कई जिंदगियां तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। मेरठ में हूँ, मेरठ के रोडवेज बस स्टैंड पर, जहाँ सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे होटल बनाए गए हैं और जिनमें ज़्यादातर एंट्री और एग्जिट का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, फायर सेफ्टी के कोई ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं है। ऐसी घटना मेरठ में ना दोहराई जाए, इसको लेकर प्रशासन को अब जागना होगा। और मेरठ में बड़ी तादाद में इस तरह के होटल चल रहे हैं जो पूरी तरह से अवैध हैं, चाहे वो रोडवेज बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, लेकिन उनके मानक कहीं भी पूरे नज़र नहीं आते। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। हादसे के बाद देश भर में फायर सेफ्टी मानकों की जांच तेज कर दी गई है और उत्तर प्रदेश में भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज मेरठ में फायर विभाग की टीम ने शहर के विभिन्न होटल्स में चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान फायर सेफ्टी उपकरणों, अग्निशमन यंत्रों, इमरजेंसी एग्जिट, अलार्म सिस्टम और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। अधिकारियों ने सुरक्षा मानकों में कमी पाए जाने पर संबंधित संचालकों को आवश्यक निर्देश भी दिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अधिकारी किसी हादसे का इंतज़ार करते हैं? ऐसे लोगों को आखिर एनओसी ही क्यों दी जाती है जो पूरी तरह से तैयार नहीं होते, जिनके मानक पूरे नहीं होते? लेकिन क्या कार्रवाई सिर्फ होटल संचालकों पर ही होनी चाहिए या उन अधिकारियों पर भी होनी चाहिए जिनकी शह पर ये होटल चल रहे हैं? और ये कार्रवाई अब कितने दिन चलेगी या आजकल में खानापूर्ति कर बंद कर दी जाएगी? जी, ये श्रीमान CFO महोदय के आदेशानुसार जनपद मेरठ के सभी होटलों को अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से चेक करने के लिए आदेशित किया गया था, जिसके क्रम में मेरे द्वारा दिल्ली रोड स्थित होटल नेस्ट को चेक किया गया। चेकिंग के दौरान इसमें पानी का टैंक, हॉज व्हील, डाउन कमर सिस्टम और फायर फाइटिंग की जो व्यवस्था होती है सभी मौके पर उपस्थित पाई गई और मैंने इन्हें चला के भी देखा, सारी वर्किंग में है। होटल में एनओसी नहीं है, जिसके संबंध में निर्देशित किया गया है कि इसकी एनओसी के लिए विभाग के पोर्टल पर अप्लाई करें और एनओसी इसके पास। फायर की एनओसी नहीं है? जी, इनके पास फायर की एनओसी नहीं है। तो मेरठ में अभी तक कितने होटल की ऐसे जांच की है? अभी मेरे द्वारा होटल में 3 होटल की जांच की गई है। एक होटल लिब्रा, होटल सिंह और होटल नीरज, और चौथा होटल ही, 4 टोटल होटल मैंने भी चेक किया है। ये होटल नेस्ट है, इसमें व्यवस्थाएं ओके मिली हैं, वर्किंग में है। लेकिन बाकी जो होटल मैंने चेक किए, होटल लिब्रा, होटल सिंह और नीरज, इन तीनों में फायर फाइटिंग में सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल थी, इसके अलावा कोई व्यवस्था और मौके पर नहीं मिली। बस स्टैंड के सामने भी कुछ होटल्स हैं, इनमें इनको भी चेक किया जाएगा। अभी इनको भी चेक किया जाएगा। एंट्री का जो रास्ता वो भी बहुत छोटा है, तो है ही नहीं। जी, इन सभी होटलों को हम लोग चेक करेंगे और जिनमें जो कमियां हैं इसके संबंध में जो भवन स्वामी उसको निर्देश करेंगे कि उन कमियों को पूरा कराएं। मेरा भी एग्ज़ाम था, मैं भी होटल में रुका हुआ था यहाँ पर। मेरा नाम जय कुमार है और जो व्यवस्थाएं आपने कल देखा है क्या होटल में, जैसे दिल्ली में कल आग लगी, उनके पास साधन नहीं थे, लोग जलकर मर गए, क्या कहेंगे इस पर? देखो, ये बड़ी लापरवाही है सिस्टम की। जो सरकार उन लोगों को एनओसी देती है होटल बनाने के लिए और लगातार चलते रहते हैं, कभी उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसा नहीं है कि अधिकारियों वहाँ पर ध्यान नहीं देते होंगे, अधिकारी जाते होंगे लेकिन अपनी आंखें मूंद लेते हैं। तो कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ये कार्रवाई पहले हो जाती तो जैसी घटना दिल्ली में हुई है शायद और कहीं ना हो आज के बाद। तो अभी मेरठ में है तो यहाँ के भी प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि जो ऐसे होटल हैं जहाँ पे छोटे छोटे गेट बने हुए हैं, बेसमेंट में है या कहीं आग लग जाए, निकलने का कोई स्थान नहीं है, तो ऐसी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से करें। क्या किसको जिम्मेदार मानते हैं वहाँ की घटना में? देखो,
इन लोगों के लिए इस काम के लिए दोनों ही जिम्मेदार हैं। वे होटल वाले भी जिन्होंने होटल बनाए हैं ऐसी जगह पे, और सरकार भी उतना ही जिम्मेदार है। जिन लोगों ने एनओसी दिया है उनको वहाँ होटल कंटिन्यू करने के लिए, वे भी जिम्मेदार हैं। क्या आपका नाम है, आपसे जानना मेरा नाम चाहूँगा? कविंद्र कुमार है भाई साहब। दिल्ली में जिस तरह से कल आग लगी है, छोटे होटल होते हैं, घटनाएं घट जाती हैं, कौन जिम्मेदार होता है, क्या कहेंगे? ये घटना बड़ी एक दुखद घटना है, और मैं समझता हूँ कि इसमें प्रशासन और जो ओनर हैं वो दोनों ही जिम्मेदार हैं। क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को एक स्केल बनाना चाहिए कि होटल में क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और किस तरीके से बनने चाहिए। इसका एक मानक होना चाहिए। अगर मानक के अकॉर्डिंग होटल बनाए जाएं तो मुझे लगता है इस तरीके की चीज़ें जो ये अभी हुई आग लगी है, जिसमें जो रुके हुए थे वहाँ पर लोग, उन्हें निकलने का रास्ता भी नहीं था, तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो कि मानक के अनुसार हो, और ताकि ऐसी घटना होने पर बचाव कुछ कार्य हो सके, बचाया जा सके, लोगों को निकलने का रास्ता मिल सके। तो ये मानक गवर्नमेंट को तैयार करने चाहिए मेरे हिसाब से। देख रहे हैं बस अड्डे पे खड़े हैं आप, छोटे छोटे होटल के लिए क्या कहेंगे? ये मानक के अनुसार नहीं है और छोटे होटल हैं, तो मुझे लगता है कि ये भी आगे बने भविष्य में कुछ ऐसी त्रासदी का ही संकेत है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा तो प्रशासन से ये अनुरोध है कि इन पर जांच हो और इन पे मानक के अनुसार इन्हें तैयार कराया जाए। अब देखना यह है कि आगे क्या इन होटलों पे कार्रवाई होगी या फिर मेरठ भी इसी एक बड़े हादसे का इंतज़ार कर रहा है। आप देख रहे हैं प्रेस टीवी 24 न्यूज़, मैं हूँ हैदर मेहदी।